हिमाचल प्रदेश जुडिशल सिस्टम की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में एक हाई कोर्ट है जिसका कि जो गठन है वो 1971 में किया गया था। जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है वो शिमला के रेवंसवुड में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिमला के रेवंसवुड जो जगह है वहाँ पे इस समय हिमाचल प्रदेश का जो वो हाई कोर्ट है वो अवस्थित है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन पद्धति के बारे में बात करूं तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य का कंसर्न राज्यपाल होता है उससे विचार विमर्श करके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 62 इयर्स है वो मैक्सिमम कार्यकाल है किसी भी न्यायाधीश का। अगर 62 इयर्स की एज उसकी हो जाती है तो वो उस समय रिटायर हो जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करूं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो इस समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 17 है, जिसके अंतर्गत 13 जो है वो परमानेंट जजेस हैं। ये 13 परमानेंट जजेस जो हैं ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो 4 एडिशनल जो जजेस हैं ये समय समय पर इनकी सेवाएं ली जा सकती है। कहने का तात्पर्य इतना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम ऑक्यूपेशन है वो 17 हो सकती है, जिसके अंतर्गत 13 परमानेंट जजेस जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में होते हैं और 4 जो एडिशनल जजेस हैं ये समय समय पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वर्ष 2022 में एक आदेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत ये सारा फिनोमिना अपनाया गया। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जो जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया है ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ जो एचपी हैं वो इस समय जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया है। 29 दिसंबर 2024 को इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो अपना पदभार संभाला था। इससे पहले जो हमारा पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है यहाँ से ये ट्रांसफर होके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे। थोड़ा सा मैं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे की अगर बात करूं तो 15 अगस्त 1948 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत 2 जिला व सेशन न्यायालय का गठन किया गया और 27 जो है वो छोटे न्यायालयों का गठन किया गया। अनुच्छेद 3 में एक जो न्यायिक आयुक्त हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है इससे पहले एक जो इसमें जो हेड हुआ करते थे वो जुडिशियल कमिश्नर हुआ करते थे, न्यायिक आयुक्त हुआ करते थे। ऐसे पहले न्यायिक आयुक्त जो है वो टी रामभद्रन जो है वो चीफ जो जुडिशियल आयुक्त रह चुके हैं। हरविंगटन एक जगह है शिमला में, कैल्स्टन क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है हरविंगटन, वहां पे जो है ये न्यायिक आयुक्त बैठता था या इसका जो भवन था ये वहां पे हुआ करता था। जो 15 अगस्त 1948 को इस न्यायिक आयुक्त ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। एक छोटा सा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा पंजाब हाई कोर्ट है उसके जो रूल्स है वो हमने हिमाचल प्रदेश का जो ये न्यायिक आयुक्त था इसके अंतर्गत हमने पंजाब हाई कोर्ट के कुछ रूल्स थे जिनको हमने अडॉप्ट करा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो पंजाब का जो हाई कोर्ट है ये पहले पीटरहॉफ जो हमारा शिमला में स्थान है पीटरहॉफ वहां से ये संचालित होता था, बाद में फिर ये चंडीगढ़ में ट्रांसफर किया गया। वर्तमान में भी ये पंजाब और हरियाणा का जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में अवस्थित है, लेकिन इससे पहले जो पंजाब हाई कोर्ट था वो शिमला के पीटरहॉफ से संचालित होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 29 अप्रैल 1967 को शिमला व कांगड़ा में भी जो है वो न्यायालय का गठन किया जाता है। 1 मई 1967 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और आदेश जारी करती है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तात्पर्य उस समय की जो तत्कालीन जो
केंद्र सरकार थी, उसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत जो हमने ये 1948 में न्यायिक आयुक्त का जो गठन करा था, उसकी जगह पे दिल्ली हाई कोर्ट की जो न्यायिक आयुक्त पहले जिसका गठन किया गया था अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 15 अगस्त 1948 को जिसका गठन किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 मई 1967 में एक आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत जो हमारा जुडिशियल जो ये कमिश्नर था, इसकी जगह पे हमने दिल्ली हाई कोर्ट की एक हिमाचल प्रदेश की बेंच जो है वो स्थापित करी, एक पीठ स्थापित करी, जिसका जो हेडक्वार्टर था वो रॉबिन्सवुड या राविन्सवुड, ये शिमला में जगह है, वहां पर इसका अवस्थित की गई। और जो ऐसे पहले जो चीफ जस्टिस हुए थे वो थे के.एस. हेगड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 मई 1967 से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यायिक आयुक्त अपॉइंट करा था, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट की एक हिमाचल प्रदेश की पीठ स्थापित कर दी, हिमाचल प्रदेश बेंच स्थापित कर दी गई, जिसका जो हेडक्वार्टर था वो रॉबिन्सवुड शिमला में अवस्थित है। और ऐसे जो पहले चीफ जस्टिस थे वो के.एस. हेगड़े थे। वर्तमान में भी ये रॉबिन्सवुड में ही अवस्थित है, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम जो रॉबिन्सवुड में शिफ्ट करा गया था वो 1 मई 1967 से जो है वो इसको शिफ्ट करा गया था। उसके बाद अगर मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करूं तो वह 25 जनवरी 1971 को जैसे ही प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में का भी गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3 सदस्यीय हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग जी। ये फर्स्ट ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश रहे हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में दी हैं। ये वर्ष 1971 में जैसे प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, उसके साथ ही ये चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश बन जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेहर चंद महाजन जी, ये बेसिकली कांगड़ा से बिलोंग करते थे। ये प्रदेश के एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चीफ जस्टिस रहे हैं। मेहर चंद महाजन जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कांगड़ा जिले से ये निवास ये संबंधित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ये चीफ जस्टिस रहे हैं। वर्ष 1954 में ये चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये एकमात्र ऐसे हिमाचली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो जस्टिस लीला सेठ जी हैं, ये फर्स्ट फीमेल है भारत के किसी भी हाई कोर्ट में बनने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जस्टिस लीला सेठ जी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो फर्स्ट फीमेल रही हैं जो कि चीफ जस्टिस बनी हैं। और ये किसी भी भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें, भारत के जितने भी हाई कोर्ट है उनमें ये फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में नेतृत्व किया है। 5 अगस्त 1991 को ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस बनती है। तो लीला सेठ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये जहां तक मुझे याद है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इतिहास में ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जो अब तक चीफ जस्टिस रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्टिस भवानी सिंह जी ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये अदर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने वाले एकमात्र हिमाचली हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो जस्टिस भवानी सिंह जी है ये हिमाचल प्रदेश के हैं, और ये किसी अदर हाई कोर्ट में रहने वाले एक चीफ जस्टिस रहने वाले एकमात्र जो है वो हिमाचली है। इन्होंने जम्मू हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पदभार संभाला था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो सेकंड चीफ जस्टिस रहे हैं जिनका नाम है R.S. पाठक जी। 1972 से लेकर के 1978 तक ये प्रदेश में चीफ जस्टिस रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, और ये अब तक का किसी भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबा जो है वो टाइम पीरियड है। 18/3/72 को 18 मार्च 72 को ये अपना पदभार संभालते हैं, और 19 फरवरी 78 तक ये अपने पदभार पर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के
इतिहास में ये एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जिनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में, वहाँ पे भी ये जज के रूप में रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो जस्टिस RS पाठक जी हैं, ये हेग में जो हमारा इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहाँ पे भी जज रहने वाले ये हिमाचली हैं। उसके बाद जो जस्टिस शशिकांत सेठ जी हैं, इनका कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है। मात्र 7 दिनों के लिए ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस रहते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है जस्टिस शशिकांत सेठ जी। सबसे स्मॉलेस्ट कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो जस्टिस शशिकांत सेठ जी मात्र 7 दिन के लिए ये जो है वो चीफ जस्टिस रहे हैं। थोड़े से और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके अंतर्गत जो कर्जन हाउस है वहां पे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है जो कि वर्ष 2005 में एस्टेब्लिश करी गई थी। कर्जन हाउस जो हमारा शिमला में है, वहां पे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है जो कि 2005 में जिसका गठन किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो हिमाचल प्रदेश जो कोर्ट एक्ट है 1976, वो 1976 में आया था। हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 26 में 1976 को इसका प्रावधान लाया गया और 4 जून 1976 को ये प्रदेश में लागू किया गया। जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी मिल गई 26 मई 1976 को, राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही ये अपना कार्य करना शुरू करता है। जो ये हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 है, इसके अंतर्गत जो टोटल सेक्शंस हैं वो 30 है, टोटल पार्ट्स इसमें 2 हैं और जो चैप्टर्स हैं इसमें वो 3 है। जो हिमाचल प्रदेश में हमारे फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर YS परमार जी, बेसिकली सिरमौर से ये संबंधित है। 1930 से लेकर 1937 तक ये सब जज रहे हैं सिरमौर न्यायालय में और 1937 से लेकर 41 में जिला व सत्र न्यायाधीश रहे हैं ये सिरमौर रियासत के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है डॉक्टर YS परमार जी के बारे में। सिरमौर से बेसिकली ये ताल्लुक रखते हैं और 1930 से लेकर के 1937 तक ये सब जज रहते हैं सिरमौर न्यायालय में और 1937 से 41 तक ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहते हैं। मैं हाई कोर्ट के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 214 है उसके अंतर्गत ये अधिकार है कि प्रत्येक राज्य के लिए तो नहीं लेकिन राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है कि राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 7th जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th अमेंडमेंट किया गया 1956 में, इसके अंतर्गत ये संसद को अधिकार देता है कि आप किसी एक हाई कोर्ट को 2 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 2 राज्य के लिए जो है वो कलेक्टिवली इसको रख सकते हैं। 17th अमेंडमेंट 1956 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि आप एक न्यायालय को जो है वो 2 स्टेट्स में 2 स्टेट के लिए एक ही न्यायालय की नियुक्ति की जा सकती है। वैसे ही आर्टिकल 216 जो है वो हाई कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। 217 जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 217 है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। इसके लिए जो न्यूनतम सीमा है उसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। जो मैक्सिमम आयु सीमा है वो 62 इयर्स है, जैसे कि हमने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी पढ़ा। जो त्यागपत्र है, ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका जो त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया जाता है या फिर त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 221 है ये जो है वो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ये संसद को अधिकार देता है कि आप समय समय पर न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का प्रावधान कर सकते हैं। एक हल्की सी इंफॉर्मेशन और है कि जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है ये हमारे देश में, वो 1862 में उसका गठन किया गया था और वो है कोलकाता हाई कोर्ट। ये भारत का जो है वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में हमारे जो है वो 25 जो हाई कोर्ट है, 25 जो हाई कोर्ट है ये वर्तमान में हमारे देश में है, जिसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है
ये 25th नंबर का हाई कोर्ट है, जो कि 1 जनवरी 2019 को बना था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 25 हाई कोर्ट जो है वो इस समय देश में है, जिसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है वो 25th नंबर का हाई कोर्ट बना था, और ये 1 जनवरी 2019 को जो है वो बना था, और हाई कोर्ट की संख्या इसमें 25 हो गई है। अभी तक कुल 25 जो है वो हाई कोर्ट देश में है।